फिर मिशन पर चलो। ये देव दुर्लभ तन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, दुखों से निकलने के लिए मिला है, फिर समय नहीं मिलेगा किसी को। बहुत जन्म खो चुके हैं, बहुत जन्म खो चुके हैं। एक बार फंदा काटना है, लेकिन मिटना पड़ता है उसके लिए, टोटके से नहीं मिलेंगे। अच्छा जी, गुरु ने कहा कोई कैसा दुख दे आपको, देने दो, बोलो मत, उसको अपना प्रारब्ध समझो। क्या ये ठीक है? आपका कोई मर्डर करे, आपको कोई घर को हथिया ले, घर आके बैठ जाए, आपकी कोई बहन बेटी को गलत नजर से देखे, बोलो मत, प्रारब्ध का समझो। अब तेरे प्रारब्ध में तने इसके साथ किया था, इसलिए तेरे साथ कर रहा है। क्या ये ठीक है? देखो भाई, दो टाइप के कर्म होते हैं। एक तो प्रारब्ध में जो फिक्स हो गए उसको आदमी को भोगना ही पड़ता है। एक होता है क्रियामान कर्म। अब आपको क्या पता वो प्रारब्ध के कर्म से आप दुख दे रहा है या नया दुख दे रहा है? गलत तो नहीं है। अगर प्रारब्ध से सारा सब कुछ हो जाएगा तो देश तबाह हो जाएगा। कोई कुछ मत बोलो, कोई किसी का मर्डर कर देगा, कोई किसी को लूट लेगा, कोई कुछ कर देगा। तो संसार में रहते हुए आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा, ना आपको कोई घर में भी नहीं बसने देगा। कल आपके घर आके बैठ जाएंगे, खाली करो जी, आप कहोगे प्रारब्ध का कर्म है जी ये, तो चलो बाहर। कोई घर में आके आपके शराब पीने लग जाएगा, बैठ जाएंगे उधर गुंडे आकर के। कोई का आपके खेत खलियान को कब्जा कर लेगा, आप सोचो प्रारब्ध का कर्म है, गुरुजी ने कहा है जी। तो सब प्रारब्ध के कर्म नहीं होते। अगर प्रारब्ध का कर्म है तो फिर ये वेद शास्त्र दुनिया प्रवचन दे रही है, किस लिए बनाए हैं? फिर तो प्रारब्ध का ही भोग है सब। किस लिए थाना तहसीलदार किस लिए बना दिए, ये पुलिस वगैरह किस लिए बना दी फिर? जिससे कंट्रोल रहे, अच्छे कर्म करे सब। हाँ, तो ये आप गलत कह दिया उन्होंने। दो टाइप के कर्म होते हैं, आप उसको नहीं जान सकते। कर्मों को नोट भगवान करता है, किसी महापुरुष के अंडर नहीं देता, किसी देवता के अंडर नहीं देता। कर्मों की गति क्या है जो नोट करता है वो जानता है। तो दो टाइप के कर्म होते हैं। नया कर्म करने में जीव स्वतंत्र। आप पाप करे और अगले को तंग करे तो अगला बोलेगा नहीं, किसी को रिपोर्ट नहीं करेगा, दो भाइयों को बताएगा नहीं, वो सहन करता रहे, मार दो उसको। और ये बात तो आखिर में लागू किस पर होती है? ये बात होती है भगवान के परम भगत पर लास्ट में, कि वो कर्मों को तो छोड़ देता है, अधो रोटी खाता है, भगवान उसका रक्षक होता है, तब वो मानता है कि जो कर रहा है वो भगवान कर रहा है। पहले तो जीव खुद करता है, जब तक वो उसका कर्ता भाव है, अपने को शरीर समझता है। तो उसमें आपने देखना पड़ेगा, वो प्रारब्ध का कर्म भी हो सकता है, नया कर्म भी हो सकता है। सारा प्रारब्ध कैसे हो जाएगा? अरे कलयुग में तो नए कर्म ज्यादा हो रहे हैं, आपस में घरों में मियां बीबी मार रहे हैं रोज। ये कोई कर्म, ये है कि हम उसको भोगते ही रहें? नहीं, उसका अपना प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब दोगे तो आपको बसने नहीं देगा कोई। एक आदमी नौकरी कर रहा है और उसका ऊपर का जो इंचार्ज है, अफसर, वो बार बार उसको तंग कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है और कुछ कर रहा है, उसको ब्लैकमेल करना चाहता है, और वो ये समझ के घर बैठ जाएगा क्या? किसी को बताएगा, रिपोर्ट करेगा, कुछ तो करेगा वो, और करना भी चाहिए। तो प्रारब्ध के तो वो हैं जो फिक्स हो चुके हैं। भगवान ने कहा नया कर्म करने में तो हरेक जीव स्वतंत्र है, वो पाप करे पुण्य करे, भगवान की भक्ति करे या भगवान को गाली दे, वो तो नोट हो जाएंगे।
नहीं तो फिर जीव कर्म करने में स्वतंत्र कहाँ होता है? वो प्रारब्ध भोग रहे हैं सब, अब क्या करें, वो नया कर्म क्या करेंगे? तो वेद शास्त्रों में ये लिखा है शुभ कर्म करो और अहंकार ना करो, और ठीक किसी जीव को मन वचन कर्म से बिल्कुल दुखी मत करो, और कमा के खाओ, लेके दे दो, किसी को धोखाधड़ी वगैरह मत करो। और एक्चुअल अगर भगवान से जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए शरीर मिलाइए। बाकी जो गलत करता है उसका विधान तो भगवान भी कह देते। जब ये महाभारत की लड़ाई हुई, माँ लास्ट में उनको भी कहना पड़ेगा भैया दुष्ट वैसे तो नहीं मानेंगे, ये भगवान के पीछे पड़ गए थे ये लोग, जरासंध वगैरह, दुर्योधन वगैरह, कालियमन वगैरह, काशी नरेश, जरासंध, ये कैसे शिशुपाल वगैरह। तो भगवान ने कहा नहीं भाई, ये प्रारब्ध नहीं है, ये तो नया कर्म है, इनको तो सबक रोकना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, इसलिए पुलिस जेल बनाई गई है। हाँ, भगत होने के बाद फिर उसके अंदर ये भाव आ जाता है, जब संसार से कोई मतलब नहीं, एक कुटिया है, कहीं भी रहने लग जाए तो उसकी भगवान रक्षा करता है, और वो हर एक चीज़ को ये जानता है भगवान की कृपा है, कि वो भगवान के आश्रित हो जाता है, और फिर वो संसार के कर्म उसने करने नहीं कोई। तो पहले तो आपने देखना पड़ेगा और उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो लोग बसने नहीं देंगे। जय जय